यूडीएच मंत्री जाबर सिंह कर्रा ने पंचायती राज चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। हम नगर निकायों के चुनाव दिसंबर 2025 में कराने के लिए पूर्ण से तैयार हैं। रही बात पंचायत राज की और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है वो भी पंचायत राज को लेकर ही आया है। मैं अभी पहले भी अनुरोध कर चुका हूं कि आज हमने राजस्थान उच्च न्यायालय से निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मंगवाई है। प्रतिलिपि प्राप्त होने के बाद उसका अध्ययन करके उसका विधिक परीक्षण करवाएंगे और उसके बाद जो भी उचित कदम हमको उठाने हैं वो हर कदम हम उठाएंगे। संवैधानिक संस्थाओं को दुखी बना रहे हैं, तो उनको पूरा आज़ादी दे नहीं रहे, इसलिए क्या समय पे चुनाव भी नहीं हो पा रहे हैं और संस्था अपने आप को पंगु पा रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने का काम या तो 1975 में हुआ था, उससे पहले भी कई बार मौके आए थे, और विशेष रूप से 2018 से 2023 का कालखंड पूर्व आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब सभी संस्थाओं को पंगु बना दिया गया था। और आज जो लोग पंचायत राज की हिमायत की बात करते हैं, 2018 से 2023 के कालखंड में भारत सरकार से ग्रामीण विकास का जो पैसा आया, तत्कालीन सरकार ने अन्य मदों में खर्च किया और ग्राम पंचायतों तक वो पैसा नहीं पहुंचने दिया था, बहुत बाद तक पहुंचा है। अब आज अगर वो कोई बात करते हैं तो उसका तो कोई औचित्य नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछले 18 महीने में प्रदेश के विकास के साथ साथ चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, पंचायत राज हो चाहे नगर निकाय हो, उनका जो भी हक हिस्सा बनता है वो समय समय पर उन संस्थाओं को आवंटित किया गया है और उसके मुताबिक विकास के काम हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के विकास को लेकर भी पिछले 18 महीने में सरकार ने किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी है। और विशेष रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विरोधी दल हैं, जिनमें विशेष रूप से कांग्रेस है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात को लेकर है कि राजस्थान में इतनी तेजी से विकास क्यों हो रहा है। अब इसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं, कोई अच्छे वैद्य हकीम या डॉक्टर से वो अपना इलाज करवा सकें तो करवा लें। बाकी विकास राजस्थान का तेजी के साथ होगा और उम्मीद यही करते हैं कि हमारे इस 5 साल के कार्यकाल में राजस्थान विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा। बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग के आपने 2 बयान पढ़े होंगे। पहली बार उन्होंने मीडिया को ये कहा कि हम 2-3 दिन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे, और उसके बाद एक टीवी डिबेट में उन्होंने ये कहा कि अभी 2-3 महीने का समय लगेगा। राजस्थान सरकार चाहे नगर निकाय हो चाहे पंचायत राज का मामला हो, विधिक परीक्षण के बाद, विधिक राय के बाद हमने एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव करवाने का निर्णय लिया था और उसी के मुताबिक हम हर कदम उठाए। मैं मेरे नगर निकायों को कह सकता हूं, हम नगर निकायों के चुनाव सितंबर महीने में राज्य निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची तैयार करने और दिसंबर में एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव कराने के लिए अनुरोध प्रेषित करते हैं। जनवरी फरवरी में चुनाव कार्यकाल खत्म होगा और अपनी मंशा ये है कि 50 निकायों का कार्यकाल जनवरी 26 में खत्म होगा और एक निकाय है जिसका फरवरी 26 में होगा। इसीलिए हम दिसंबर 2025 में चुनाव करवा रहे हैं
ताकि पार्षदों का चुनाव होने के बाद जो नगर निकाय की समय सीमा समाप्त हो चुकी है उनका बोर्ड बन सके और बाकी जो जनवरी में जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है वो 15 दिन बाद उनका बोर्ड का चुनाव। इस मामले में कहा था कि हम इसका विधिक परीक्षण कराएं, तो विधिक परीक्षण करा लिया, कोई विधिक अड़चन नहीं है। हमने जितना विधिक राय ले सकते थे ले ली। अब राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति आने के बाद उसकी और विधिक राय ले लेंगे। इसमें कहीं किसी प्रकार का हमको दिक्कत नहीं है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का जो आना था उसकी ओबीसी आयोग का रिपोर्ट 2 महीने में आनी है। चुनाव से पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आरक्षण की लॉटरी निकलनी है और उससे पहले ओबीसी आरक्षण की ओबीसी आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी, ऐसा हमको विश्वास है। सर, अशोक गहलोत ने बयान दिया जोधपुर में कि सीएम जब वहां पर गए थे तो इस बच्चे का जो दुखद निधन हुआ बिना उनसे मिले बिना देखे सीधा निकल आए, असंवेदनशील है सीएम, इस तरह की बात नहीं है। माननीय गहलोत साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी हत्याएं हुई, कितने इस प्रकार के प्रकरण हुए और वो कहां कहां पीड़ित से मिलने गए। माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर में थे। जैसे उनको घटना का पता चला उन्होंने जनप्रतिनिधियों को उनके घर पे उनके परिवार से मिलने और उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए भेज दिया था। और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी गए उन्होंने उनको एक परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पे नौकरी और 10 लाख रुपए की सरकारी सहायता देने का आश्वासन दे दिया था, जिसकी क्रियान्वित की जाती सीकर का मास्टर प्लान वैसे शुरुआत हुई 2013 में और अंतिम रूप से मास्टर प्लान का निर्माण हुआ 2023 में और तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री द्वारा उस मास्टर प्लान का अनुमोदन करवा लिया गया था। लेकिन जिन लोगों ने भी अपने राजनीतिक प्रभाव से उसमें जो भी गड़बड़ियां की थी उनके मन में ये अंदेशा था कि अगर चुनाव से पहले ये मास्टर प्लान जारी हो गया, क्योंकि उसका कुछ अंश पहले आम जनता के बीच लीक होकर प्रसारित हो चुका था, तो उनके मन में भय था कि चुनाव में हमको घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन के बावजूद सीकर के मास्टर प्लान को अधिसूचित नहीं करवाया गया। सरकार बदलने के बाद जब ये प्रकरण हमारे सामने आया तो उसमें जो संशोधन किए गए थे, विशेष रूप से मार्गाधिकार की चौड़ाई घटाने और बढ़ाने को लेकर और कुछ अन्य बिंदुओं को लेकर, उसके लिए हमने अतिरिक्त महाधिवक्ता से राय लेने का मैंने निर्देश दिया था और अतिरिक्त महानिदेशक ने जो राय दी उसके मुताबिक मार्ग सड़कों का और मार्गाधिकार का जो क्षेत्रफल घटाया गया था, अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय थी कि ये उचित नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक जिस प्रकार के निर्णय हुए हैं उनके विरुद्ध है, इसलिए मार्गाधिकार नहीं घटाना चाहिए। उसके बाद हमने उन्हें उन मार्गों को पुरानी स्थिति में दर्शित कर और सीकर के मास्टर प्लान को जारी किया था। लगभग 5-5.5 हजार आपत्तियां उसमें प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनको अगर विधिक रूप से देखें तो एक एक कॉलोनी की भी 100-150 आपत्तियां होगी, तो कुल मिलाकर वो पूरी आपत्तियां मेरे हिसाब से 500 से 1000
आपत्तियों के बीच में होंगी। हमने तय किया है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से मास्टर प्लान में जो जो परिवर्तन करवाए गए थे, किसी को व्यक्तिगत लाभ दिलाने के मंसूबे के साथ उन सब का भौतिक सत्यापन करवाएंगे और मास्टर प्लान में जो भी गड़बड़ी हुई है भौतिक सत्यापन के बाद उन सब को दुरुस्त करवाएंगे। वैसा पंचायती राज की और इसकी निकाय की इसका मतलब एक साथ चुनाव नहीं होंगे। देखिए, पंचायत राज के चुनाव के संबंध में अगर माननीय पंचायत मंत्री जी से आप सवाल करेंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर। नहीं, उसकी तो काफी कुछ जैसे CRDR के चुनाव का जो कार्यकाल है वो अगले साल पूरा होगा। मेरा विभाग स्वायत्त शासन विभाग है और मेरी अब तक की जो भी हमने काम किया है और नगर निकायों के चुनाव को लेकर किया, जिसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी है, इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ नगर निकायों के चुनाव के बारे में आपको बात बता सकता हूं। पंचायत राज के चुनावों के बारे में माननीय पंचायत राज मंत्री जी आपको बेहतर सूचना दे सकते हैं। नहीं, एक बिल्डिंग है ज्वेल्स ऑफ इंडिया के नाम से जेएलएन मार्केट की तरफ जाती है, इसको लेके कभी ऐसी कोई शिकायत या कोई जांच आपके सामने आई, ऐसी बात आई कि ये सरकारी जमीन पे जो जेडीए से मिली भगत करके इससे कमर से पट्टी जारी की गई, तो ऐसा प्रकरण आपके सामने आया? चर्चाएं आई हैं, शिकायत अभी तक किसी भी स्रोत से लिखित रूप में मेरे पास नहीं आई है, लेकिन जो चर्चाएं मेरे पास आई उसके आधार पर मैंने जो जानकारी एकत्रित की उसमें सड़क सीमा का कुछ भाग उस भवन में समाहित हुआ है और तत्कालीन सरकार उसमें साझीदार रही है। जैसे ही लिखित शिकायत बिंदुओं के साथ आएगी हम जांच करवाकर उस पर आवश्यक कार्रवाई तो इससे बोर्ड के लिए शिकायत करेगा कौन?